एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे हो गया है और आज का दिन बहुत स्पेशल है। ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है, तो सबसे पहले वही बता देती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल। हस्बैंड को ना बहुत बिजी चल रहे हैं और फिर उसके बाद उनके टूर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज संडे का दिन है, छुट्टी है उनकी, तो इसलिए आज हम जाके आ ही आते हैं, मतलब जाके शॉपिंग वगैरह कर ही लेते हैं। तो इसीलिए घर के सारे काम मैंने कर लिए कंप्लीट। अभी नहा के आई हूँ मैं, बाल गीले हैं अभी, लेकिन अब कॉम्ब करने के लिए कॉम्ब नहीं है, एकदम छोटे छोटी वाली कॉम्ब है, बच्चों वाली। उस कॉम्ब से मेरा क्या होगा। मैंने कितना कोशिश करी, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, नोनी ने कॉम्ब फंसा दिए ड्रेसिंग कैबिनेट के ड्रॉर के अंदर। से मिलवा देती हूँ मैं आपको। नोनी आए बोलो। तो नोनी रेडी हो गया है, इसके बाल वाल बनाने हैं मुझे, अभी बाल गीले हैं इसके भी। नोनी क्या कर रहे हो बेटा? कॉम्ब कहाँ है? कॉम्ब कैसे करेंगे बताओ, कॉम्ब कैसे करेंगे? वहाँ ड्रॉर के नीचे उसने कॉम्ब फंसा हुई है, निकल ही नहीं रही है। और आज मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने अपने लिए यूपी नूडल्स बना रही हूँ अभी, वो खाऊंगी। उसके बाद फिर हम निकलेंगे और हस्बैंड जो अभी नहा रहे हैं फटाफट से रेडी होते हैं, आधे घंटे में हम निकल जाएंगे यहाँ से। और लंच का बाहर ही करना पड़ेगा, क्योंकि शादी की शॉपिंग पता नहीं कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम लगता है, हमें शॉप वगैरह का कुछ पता नहीं है। तो शॉपिंग के लिए हम लोग वहीं जाएंगे, राजवाड़ा मार्केट, जो कि यहाँ से दूर, बहुत दूर है वैसे। और इतनी गर्मी है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा और कोई आसपास में उतनी शॉप वॉप है नहीं। और मॉल से आप लोग कपड़े, तो मॉल में क्या होता है, वेडिंग पर्पज़ के हिसाब से उतने कपड़े नहीं मिलते हैं, उतने ऑप्शन नहीं होते मॉल में। तो इसलिए हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं देख लेंगे। तो मार्केट निकलने से पहले ना मैं नूडल्स बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि फिर वहाँ जाके भूख लग जाएगी। और मॉर्निंग में नाश्ता नहीं किया था, मेरा मन नहीं हो रहा था उस टाइम पे खाने का। और हस्बैंड के लिए तो मैंने रात की भिंडी की सब्ज़ी और पराठे वगैरह बना दिए थे, तो वो उनको दे दिया था। और नोनी के लिए साबूदाना की खीर बनाई थी। तो जल्दी से यहाँ पे नूडल्स मैंने बना लिए, एकदम सिंपल से बॉईल करके फटाफट, इंस्टेंट वाले, क्योंकि लेट हो रहा था। और आज लास्ट वीडियो मैंने जब हस्बैंड के साथ शॉपिंग वाला वो बोला था ना, तो उसके बाद टच वुड आज हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, जल्दी करो लेट हो रहे हैं। तो मैं बहुत आराम से आज रेडी हो पाई और बहुत टाइम मिल पाया मुझे। रेडी हो रहा है, उसके बाद मैं भी बाल बनाती हूँ। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये मैंने यहाँ से लिया था पेंटालून से, बहुत ही प्यारा है। मुझे ना इस तरह के लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, इस तरह का। कैसा है कमेंट करके बताना। आपने वैसे पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक पहना नहीं था। उसके अलावा मेरे पास ये भी है, मुझे इस तरह की ड्रेस बहुत पसंद, मैं काफ़ी लेते रहती हूँ। और रिसेंटली मैंने एक ये लिया है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये लेवेंडर कलर, और ये भी लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है इस तरह से। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, एकदम प्यारा सा, मतलब पार्टी वियर लुक देता है। और ये भी मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था, और ये तो मेरा बहुत पुराना है, 2-3 साल से रखा हुआ है। तो मैं अभी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा पहनूं, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ये वाला पहनते हैं। और ये तीनों बहुत अच्छे हैं। इन चारों में से आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो मुझे बताना कमेंट करके। सबसे पहले मैं नोनी को रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहा था और तैयार भी नहीं हो रहा था। कपड़े भी उसको नोनी के पापा ने बहुत मुश्किल से पहना है, तो वो बाल उनको नहीं बनाने देता है, बाल वो सिर्फ मुझसे बनवाता है। और जल्दी से यहाँ पे बिठा के उसके बाल बनाऊँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। और फिर 5 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से निकल गए। और हम लोग स्कूटी से ही गए थे राजवाड़ा मार्केट। जो इंदौर के लोग होंगे उनको पता ही होगा वहाँ पे कितना रश रहता है, और ख़ासकर संडे के दिन। और पार्किंग तो मुझे दिखती नहीं है वहाँ पे कहीं पे, और ज़्यादा कुछ स्पेस भी नहीं दिखता है कार वार के लिए। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप स्कूटी लेके जाओ, जब खासकर आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी जाने के लिए स्कूटी ज़्यादा ठीक रहती है। तो काफ़ी दूर था, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल गए थे करीबन 11-11:30 बजे के आसपास। और नोनी काफ़ी इन्जॉय करता है स्कूटी में राइड करना, तो आराम से बैठा हुआ था वो। जब कार में बैठा रहता है तब बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है और इधर उधर भागता रहता है। राजवाड़ा पहुंच गए फाइनली। इतना टाइम लग गया, पूरे 1 घंटे। और यहाँ भी कितना रश हो रहा है। कपड़े हम कहाँ से लें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी शॉप है। और नोनी को यहाँ पे नींद। इस टाइप की मत दिखाइए भैया, नहीं।
काफ़ी जगह पूछने के बाद हम सबसे पहले एक साड़ी सेंटर में गए। यहाँ पे साड़ी और लहंगे वगैरह मिल रहे थे काफ़ी अच्छे। सिर्फ साड़ी और लहंगों की शॉप थी ये। मतलब हम बहुत जगह पूछ के आए हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी शॉप नहीं मिल रही थी जहाँ पे सारे कपड़े एक साथ मिल जाए। और जब आप मार्केट में नए नए होते हो ना, तो शॉप्स वगैरह ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें भी काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली किसी ने एक शॉप हमें सजेस्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साड़ी लहंगा वगैरह यहाँ पे परचेज़ किया। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब अजीब सी वो साड़ियाँ दिखा रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। और साड़ी लहंगे पसंद करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जल्दी से हमने शॉपिंग कर ली थी। कुछ साड़ी मुझे पसंद आ गई, लास्ट में आपको दिखाया मैंने यहाँ पे। और एक उसके बाद साड़ी पसंद की, उसके बाद फिर लहंगे पसंद करना स्टार्ट किए मैंने। उन्होंने स्टार्टिंग में जो काफ़ी लहंगे दिखाए थे तो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में फाइनली यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। इस शॉप में हमने करीबन आधा पौन घंटा लगाया होगा सिर्फ साड़ी और लहंगा लेने के लिए। लेकिन होता है जब आप कुछ अच्छी सी चीज़ ले रहे हो तो अच्छा सोच समझ के और थोड़ा टाइम लेके तो पसंद करोगे ही। और वैसे भी ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो हम लेते नहीं हैं, तो इसलिए उनका उतना आइडिया रहता नहीं है। तो इसी शॉप से हमने लिया था। और मार्केट अभी इस टाइम पे उतनी खुली नहीं थी। यहाँ कह रहे थे कि संडे के दिन लेट खुलता है मार्केट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बंद भी थी। करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास लोग यहाँ पे मार्केट खोलना स्टार्ट करते हैं संडे के दिन। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट में काफ़ी सारी बुक्स लगी हुई थी सेल के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल रही थी, खासकर किड्स के लिए भी। और बहुत सारी नॉवेल्स वगैरह भी मिल रही थी। तो यहाँ पे नोनी के लिए हमने बुक ली, और बुक लेने के बाद नोनी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो करीबन 2-3 घंटे कपड़ों के पीछे हम लोग घूमते रहे और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मार्केट में ही एक लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए थे, हल्के फुल्के स्नैक्स लिए, और उसके बाद फिर हम घर को आ गए। और घर को आते हुए फिर हमने एक कैब की शॉप देखी स्ट्रीट में, तो उन्होंने के लिए कैब ले ली क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। 3:30 बज गया है और अब जाके हम लोग पहुँचे हैं मार्केट से। हम लोग निकल गए थे यहाँ से 11 साढ़े 11 के आसपास। पूरे 4-5 घंटे हमारे मार्केट में निकल गए और सिर्फ आधी शॉपिंग हुई है। आधा काम वैसे ही है पेंडिंग, हम ले ही नहीं पाए। ये तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ नोनी अपने लिए क्या लाया है। और नोनी इतना खुश है। नोनी की बुक आई है। वहाँ पे ना बहुत सारी बुक्स मिल रही थी अलग अलग टाइप की, बच्चों से लेके बड़ों की बुक, और स्ट्रीट पे लगी हुई थी इस तरह से, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही थी। तो बहुत सारी थी बच्चों के लिए ना, ऑप्शन बहुत अच्छे थे। तो मैं नोनी के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी बुक लेने का। तो ये ऑल इन वन बुक है, इसमें जैसे इंग्लिश, मैथ्स, क ख ग, ये सारी चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स सब मिलेगा, पोएम्स, राइम्स। ये ऑल इन वन बुक ये इसके लिए लेके आई। एक बुक और लेके आई, वो राइम्स वाली, अभी दिखाऊंगी मैं। और इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, हल्का फुल्का कुछ खाया उन्होंने, नहीं तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं। इसको सिर्फ हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई क्योंकि वहाँ का खाना ना ऐसा ही लग रहा था, अनहाइजीनिक टाइप का लग रहा था। तो हमने नॉनी को ज़्यादा कुछ खिलाया नहीं, और नहीं लगता अभी नॉनी कुछ खाएगा। रास्ते में आते हुए इसको भी किया था। और इसको हमने इतना पानी पिलाया, इतना कोल्ड ड्रिंक, जूस और पानी की बोतल भी मैं लेके गई थी यहाँ से। उसके बाद भी इसने डायपर में एक बूंद भी पी नहीं किया है। इसकी हैबिट मैंने आपको बताई थी, इसको डायपर में कंफर्टेबल लगता ही नहीं है, ये डायपर में पी करता ही नहीं आजकल। इसका डायपर एकदम सूखा हुआ है। अभी मैंने खोल के इसको पी कराया, डायपर खोल के दोबारा से, वो मतलब साफ़ सुथरा एकदम नया डायपर फिर मैंने पहना लिया है। एकदम हल्का, इसने कुछ किया ही नहीं है डायपर पे। तो इसके साथ ऐसा रहता है, मतलब रोक के रखता है नोनी ना ऐसे। आजकल डायपर पहना तो ये करता ही नहीं है कुछ। तो बस नोनी जब से आया है बुक देख रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। जो छोटी वाली बुक थी नोनी की, पिछले साल मैंने मंगाई थी, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है। ये बहुत अच्छी बुक है। इतना ज़्यादा रश था मार्केट में और मज़ा तो आ रहा था, लेकिन इतनी गर्मी और नोनी परेशान करने लगा था। और नोनी के साथ शॉपिंग नहीं हो पाती, मुझे पता था आधा शॉपिंग हो पाएगा, मुझे ऐसे ही लग रहा था जाने से पहले, क्योंकि बच्चों के साथ मुश्किल होता है सारी चीज़ें ले पाना। फिर भी मैंने सोचा था अगर सबके कपड़े आ जाएँ तो अच्छा है, फिर हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन कपड़े भी हम सबके नहीं आए, सिर्फ मेरे कपड़े आए हैं। नोनी के लिए, नोनी के कपड़ों के लिए हम बहुत जगह ढूंढे। बच्चों के कपड़े हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मुझे पसंद ही नहीं आया। उनकी क्वालिटी, उनकी वैरायटी तो बहुत अजीब सी थी, और क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। जिस टाइप के मुझे चाहिए थे, सिंपल सोबर टाइप के कपड़े, वो मुझे मिले नहीं वहाँ बच्चों के। और मिस्टर राउत के लिए कपड़े देखने का टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि हम दोनों अपने कपड़ों में बिजी रह गए। उनके लिए कपड़े देखने का टाइम नहीं हो पाया। उनके कपड़ों का टेंशन नहीं है, वैसे भी वो अपने कपड़े ले लेंगे खुद जाके। ये ट्रेन है बेटा। तो जितनी भी शॉपिंग हुई है मैं भी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, घर इतना ज़्यादा मैसी है। और नोनी को बुक पढ़ानी है, नई वाली बुक। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, और नोनी के लिए कुकर में मैंने दलिया चढ़ा दिया था, क्योंकि आज सुबह से उसने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया था। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था अच्छे से, और फिर दोपहर के खाने का ऐसा ही हो गया था।
तो उसे भी भूख लग रही होगी, उसके लिए दलिया चढ़ा दिया था। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे हमारे लिए चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। गुड इवनिंग। अभी 6:30 बज गया है। मुझे ना अभी डिनर भी बनाना है और हस्बैंड जो है चिकन लेके आए हैं आज। तो चिकन, राइस, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि पूरा ये वाला रूम जो है इतना मैसी हो गया है। सुबह के जो कपड़े निकाले थे वो भी ऐसे रखे हुए हैं और जो हम नए कपड़े लेके आए हैं वो भी ऐसे रखे हुए हैं। तो ये वाला बैग लेके गई थी मैं आज। काफ़ी सही रहता है, शॉपिंग वगैरह के भी काफ़ी काम आता है। छोटा मोटा सामान लेके इसमें हमने डाल दिया और अच्छा है। सबसे पहले तो नॉनी की कैब दिखा देती हूँ। इतनी धूप लग रही थी ना, और इसका कैब मैंने आपको बताया था पार्क में गुम हो गया था। तो एक ट्वीटी वाला छोटा सा कैप लेके आया इसके लिए। वहाँ से आने के बाद सोने को भी नहीं मिल पाया और मुझे हेडेक हो रहा है। जिस दिन मुझे नींद नहीं मिल पाती है ना दोपहर में आजकल, उस दिन थोड़ा सा हेडेक हो ही जाता है। तो ये छोटी छोटी नेल पेंट लेके आई हूँ, शिमर वाली। मेरे पास प्लेन वाली थी, 2 शिमर वाली इस बार लेके आई हूँ मैं। ये कलर है इसके, ये भी कभी कभी अच्छे लगते हैं ना पार्टी वार्टीज में खासकर। और नोनी के लिए ये वाले हेयर बैंड्स, ये वाले ना टूटते नहीं हैं, क्योंकि जो दूसरे वाले यूज़ करती हूँ वो टूट जाते हैं और उसमें बाल बहुत फंसते हैं। तो मैंने सोचा इस बार ये वाले ले लेते हैं। और फाइनली कंघियाँ आ गई हमारी, क्योंकि कंघी नहीं थी और मिस्टर रावत की छोटी वाली कॉम्ब होती है ना, उससे बाल बना के गए थे आज हम लोग। तो मैं एक तो ये लेके आई हूँ जो रेगुलर वाली होती है और एक मोटी वाली। तो ये 2 कॉम्ब भी आ गई है। ये छोटा मोटा कुछ सामान था। नोनी की बुक आ गई है, उसकी बुक वहाँ पे अच्छी मिल गई थी। और उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शादी के दिन के लिए जो मैंने अपना ड्रेस लिया है, वो ये है लहंगा। तो शादी के दिन के लिए लहंगा है और अनस्टिच्ड है, अभी स्टिच नहीं है, इसको स्टिच करवाना पड़ेगा। सबसे पहले फुल लुक आपको दिखाती हूँ। ये लेवेंडर कलर है और काफ़ी सारे उन्होंने देखा, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। फाइनली मैंने ये कलर पसंद किया, थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे पिंक, ब्लू, येलो इस टाइप के फिर मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर ये लिया। ये इसका बॉर्डर बहुत हैवी है ये पूरे में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने ट्राई भी किया वहाँ पे लगा के, अच्छा लगा मुझे, तो ये लिया मैंने ये कलर। और इसका दुपट्टा भी मैं दिखाती हूँ, दोनों सेम ही है, दुपट्टा वगैरह भी सब सेम है। ये है इसका दुपट्टा और ब्लाउज़ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ही साथ आ गई। तो शादी के दिन के लिए मेरा लहंगा था। लहंगा आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। और इसके बाद बारी आती है साड़ी की, मतलब रिसेप्शन के लिए, पार्टी के दिन के लिए, शादी के अगले दिन। तो उसके लिए मैंने साड़ी ली है एक पार्टी वियर। तो इस बार मैंने एकदम डिफरेंट साड़ी ली और एकदम डिफरेंट कलर, बहुत ही यूनिक सा है। और इस पैटर्न में जितनी भी साड़ियाँ उन्होंने मुझे दिखाई, सबके कलर इतने अच्छे थे और बहुत ही यूनिक सा लग रहा था ये पैटर्न। जो उन्होंने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, ये पीस ना कॉर्नर में रखा हुआ था, मैंने जस्ट ऐसे नज़र पड़ी मेरी और मैंने कहा ये दिखाओ भैया। और मुझे ये देख के इतना पसंद आया ना, तो इसमें बहुत सारे कलर थे और मन कर रहा था सारी ले लूँ। तो फाइनली मैंने ये डिफरेंट लुक वाली साड़ी ये पसंद की और बहुत प्यारी है। इसको बनवाने के बाद ये बहुत प्यारा लगेगा। तो साड़ी कैसी है कमेंट करके मुझे बताना। और इसके अलावा मैंने एक शरारा लिया है मेहंदी के दिन के लिए। और शरारा एक्चुअली मेरा ना ऑल्टर होने के लिए दिया हुआ है मैंने वहीं पे शॉप में। तो अभी ऑल्टर वो 1-2 दिन में होगा, उसका मैं सिर्फ दुपट्टा लेके आया हूँ। जब भी पूरा आ जाएगा बनके तो मैं दिखाऊंगी। तो मेरी 3 दिन की ड्रेस हो गई है, मेहंदी की, शादी की और रिसेप्शन की, 3 दिन की ड्रेस। नोनी का भी कुछ नहीं हो पाया। ये मेरे पास नोनी के लिए मेरे पास एक ड्रेस तो रखा हुआ है पार्टी वियर, 1 दिन के लिए वो हो जाएगा। उसके अलावा मुझे इसके मेहंदी के लिए लेना है और शादी के दिन के लिए लेना है, 2 चीज़ें लेनी है और मिस्टर रावत के लिए भी लेना है। तो इन दोनों के कपड़े नोनी के पापा ले लेंगे, क्योंकि ना इतनी दूर मार्केट जाके इतनी गर्मी में बच्चे के साथ शॉपिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर डेली। तो इसलिए वो काम मिस्टर रावत कर लेंगे। बाकी जो मेजर काम था मेरी शॉपिंग, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने से पसंद करके लेना चाह रही थी, तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और फाइनली शादी की शॉपिंग मेरी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। और कैसी लगी मेरी शॉपिंग, मेरा लहंगा, साड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अब तो शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, आराम तो हो नहीं पाया, काम करते हैं, ढेर सारे काम पड़े हुए हैं। और चल के बनाती हूँ सबसे पहले मैं डिनर। तो यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं सबसे पहले इनको समेटूंगी, क्योंकि ना ये देख के बहुत ज़्यादा उलझन होती है और बहुत ही अजीब सा लगता है, पूरा घर फैला हुआ है, लगता है फिर कितना सारा काम करना है मुझे और सब कुछ फैला हुआ है, बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके अच्छे से रख दिए। देखो नोनी का कौन सा गेम चल रहा है, कढ़ाई गेम।
वाह, ऐसे ऐसे आइडियाज़ कहाँ से लेके आते हैं उन्होंने? कभी तवे के ऊपर, कभी कढ़ाई के ऊपर। आज जब से नोनी की बुक आई है ना, इस बुक को ये छोड़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो चावल सोक करूँगी अभी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, आटा भी निकाला है, आटा गूंथना है मुझे। चलो फटाफट खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड वैसे बनाते हैं ज़्यादातर, जब भी चिकन वगैरह मटन लेके आते हैं तो वो खुद ही बनाते हैं, लेकिन आज उनको रिपोर्ट बनानी थी, काम करना था अपना, तो फिर मैं बना रही हूँ। और गरम मसाला का हम पैकेट लेके आते हैं, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं उसमें सारे मसाले मिक्स रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी ईजी रहता है। फिर फटाफट से अलग अलग तरह के मसाले इसमें निकाल के डालो और अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मसाला तैयार करूँगी इसका। मैंने प्याज काफ़ी अच्छे से इसको रोस्ट किया था 8-10 मिनट के लिए, और उसके बाद टमाटर की प्योरी डाल के इसमें नमक और मसाले साथ ही ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला और चिकन मसाला भी ऐड कर दूँगी, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद जो है जब ये मसाला रेडी हो जाएगा उसके बाद चिकन इसमें ऐड करके मैं फ्राई करूँगी काफ़ी देर तक। पानी ऐड नहीं करूँगी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बना के आप ट्राई करना इस तरह से, जो लोग चिकन नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। तो एक साइड चिकन बन रहा था और दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए। आज मंडे है और हम लोग पी रहे हैं लस्सी। मैं बड़ी गिलास में, नोनी पिएगा छोटी गिलास में। नोनी हाय कर दो सबको। बाय नहीं, हाय। इसका बाय कहने का मूड है। लो बेटा लस्सी पियो, सीधे बैठो पहले सीधे। अभी जैसे यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, कल हम लोग मार्केट गए इतनी धूप में, वहाँ मतलब उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, कल शाम से मुझे इतना हेडेक हो रहा है, मुझे भी और हस्बैंड को भी। इतनी गर्मी में चलना, एक तो हैबिट नहीं है हम लोगों को चलने की धूप में, ऊपर से इतना मतलब इतने घंटे तक आप इतना एग्जॉस्ट हो रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है और सर में दर्द जैसा हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम किए। हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करके गए घर के काम में। तो अभी जो है सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। आज लंच नहीं बनाना था क्योंकि आज लंच उनका लंच वहीं ऑफिस में होने वाला है, तो हम दोनों के लिए अभी लंच बनाएंगे। उससे पहले लस्सी पीते हैं और मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कपड़े सिलवाने के लिए भी देने हैं और मेरा एक जो शरारा है उसको लेने के लिए वहाँ राजवाड़ा जाना पड़ेगा हस्बैंड को, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, इतनी दूर है बहुत ज़्यादा। सारी तैयारियाँ, छोटी छोटी तैयारियाँ। और उसके अलावा होली के लिए मुझे मटरी बनानी है, तो मटरी मैं देखती हूँ कब बनानी है। और ये मोटा वाला ब्लैंकेट ये वॉश करना होगा। घर जाने से पहले मैं सोची हूँ सारी एक्स्ट्रा क्लीनिंग ये सारी चीज़ें सब करके जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं नहीं ज़्यादा हमारे जाने के बाद, तो फिर घर ना ऐसे रहता है, बहुत धूल मिट्टी गंदा हो जाता है और सब ऐसे ही रह जाएगा काम। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और एक साइड मैंने कढ़ाई में रखी है भांग, जो है ड्राई रोस्ट करूँगी और उसकी चटनी बनाऊँगी। तो भांग की चटनी बनेगी, और दूसरी साइड मैंने मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग होती है, और उसके साथ अरहर की दाल सोख करके रखी थी, वो मैंने रख दिया साइड में बॉईल होने के लिए। जब तक दाल बॉईल हो रही थी तो मैंने यहाँ पे भांग की चटनी भी बना के तैयार कर ली। और राइस तो मैं पैन में बनाती हूँ बॉईल करके, तो बस वो मैंने थोड़ी देर में सोख करने हैं। राइस अभी सोख करूँगी थोड़ी देर में। पहले मैं दाल में तड़का लगा लूँ, सैलड रेडी कर लेती हूँ उसके बाद। और एक दिन भी अगर घर का खाना ना खाओ ना तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है घर का खाने की। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। मुझे बाहर का खाना और घर का खाना, दो ऑप्शन दोगे ना, मुझे घर का खाना ही पसंद आता है। तो खासकर दाल चावल, हम पहाड़ियों में तो ऐसा ही होता है, मतलब एक बार चावल ना खाओ ना तो लगता है दिन अधूरा सा, हमने कुछ खाया ही नहीं है। कल हमने चावल खाया ही नहीं, दाल चावल, तो उसके बिना बड़ा अधूरा सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने आज दाल चावल बनाया, बढ़िया सा प्रॉपर दाल चावल और चटनी वाला। इसके बाद दाल का तड़का मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। इसमें हींग जीरे का और लहसुन डाल के बढ़िया सा तड़का डाल दिया है मैंने, रेडी कर दिया है। दाल बॉईल होगी और यहाँ पे बढ़िया से खिले खिले चावल बन के तैयार हो गए हैं। तो फटाफट से लंच करने के बाद फिर मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन किया, और ये हमारी सिंपल सी लंच इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं और नोनिया भी सो के उठा है। 2-3 घंटे आए, और शाम के टाइम पे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, मतलब घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अब मुझे कपड़े वपड़े फोल्ड करने हैं। मैंने लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी है और आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे जो थोड़ी देर में जाना है टेलर के पास, इसलिए मैंने सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए नोनी के उठने से पहले। और नोनी अभी बालकनी में है, गाड़ी के साथ खेल रहा है। नोनी अपनी इस गाड़ी को बहुत मिस करेगा घर में। ये गाड़ी काश अगर हम देहरादून में होते ना तो मैं गाड़ी में रख के ये लेके जाती इसकी गाड़ी, इसमें बहुत घूमता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इडली का बैटर फर्मेंट होने के लिए रखूँगी। अच्छे से इसका पेस्ट मैंने बना दिया है, चावल और उड़द की दाल धुली हुई और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना। तो इन तीनों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, अच्छा सा ग्राइंड करके, मतलब दरदरा करना पड़ता है।
ताकि इडली का टेक्सचर अच्छा आए। उसके बाद मैंने फर्मेंट होने के लिए रख दिया था और किचन के सारे काम करके फिर नोनी को लेके गई थी मैं टेलर की शॉप में, और करीबन वहाँ मुझे आधा घंटा लग गया क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और अच्छे से सारी डिटेल्स देनी थी। और इसके बाद फिर मैं रास्ते में गोलगप्पे मिल रहे थे वो लिए, और कुछ फ्रूट और सब्ज़ी लेनी थी। तो फिर नोनी को लेके मैं सब्ज़ी की शॉप में आ गई और जल्दी से हमने सब्ज़ी खरीदी। 6:30 बज गए हैं, नोनी को लेके मैं गई थी शॉप में और मेरा सबसे बड़ा काम हो गया है। टेलर को मैंने सारे कपड़े दे दिए स्टिच करने को, साड़ी और मेरा लहंगा नहीं दिया, लहंगा भी देना है स्टिच करने को, वो मैं कल दे के आऊँगी। बाकी सारा ब्लाउज वो टाइम से बना देगी घर जाने से पहले। तो उसके बाद जो है रास्ते में गोलगप्पे मिल रहे थे, बहुत टाइम से गोलगप्पे नहीं खाए थे, तो मैं ये पैक करवा के ले आई। और सब्ज़ी की शॉप पड़ती है रास्ते में, तो मैंने कहा लगे आप तो सब्ज़ी भी ले लेते हैं क्योंकि बार बार आना नहीं हो पाता है। तो मैं खूब सारी पालक ले आई हूँ आज। हरा प्याज देख रही थी मैं, हरा प्याज पसंद नहीं आ रहा था, सूखा सा था। और उसके अलावा टमाटर और ये केले। तो सबसे पहले गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद फिर काम करती मैं। 8 बजने वाला है और हस्बैंड ऑफिस से आ गए उनको, और साथ ही वो मेहंदी का मेरा ड्रेस भी लेके आ गए, आउटफिट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले ये है मेरा शरारा, बहुत प्यारा सा है ये। मतलब कैमरा में डिफरेंट कलर आ रहा है, आंखों के सामने से आप देखोगे ना बहुत सुंदर सा कलर है। तो ये काफ़ी लंबा हो रहा था, मैंने इसकी लेंथ कम करवाई है, और लेंथ कम करने के बाद भी लंबा है, लेकिन थोड़ा हील्स वील्स पहनो तो उसके बाद मैनेज हो जाता है। तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा है, क्लोज लुक इस तरह से, पूरे नेट का बना हुआ है, मतलब अच्छा है और काफ़ी लाइट वेटेड है। उसके साथ में ये ब्लाउज है, मतलब टॉप कहेंगे इसको, क्रॉप टॉप कलर, और उसके साथ दुपट्टा मैंने दिखाया था आपको। तो ये मेरा मेहंदी का आउटफिट आपको कैसा लग रहा है ये भी बताना मुझे। तो अभी जो है हस्बैंड डीमार्ट गए थे, वहाँ से रिफाइंड ऑयल वगैरह 1-2 चीज़ें घर की छोटी मोटी वो लेके आए, क्योंकि मुझे मटरी बनानी है, मटरी की तैयारी करनी है, और होली बस आई गई है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा ये ब्लॉग, और बहुत पसंद आया होगा। हमारी शॉपिंग, शादी की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जल्दी कोशिश करूँगी नॉनी के कपड़े भी आ जाएँ, उसके बाद फिर वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।